एक कर्म का उदाहरण दिया है। तो नानावर्णीय कर्म की स्थिति, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति, नानावर्णीय कर्म की जो जघन्य स्थिति है ना वो अंतर्मुहूर्त की है, और उत्कृष्ट स्थिति है ना वो त्रिस्कोराकोरी सागर की है। जो आयुष्य कर्म के अलावा सभी के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कोराकोरी सागर में होती है। अभी तक क्या होता है कि उद्गल परावर्तन के कारणभूत क्षेत्र परावर्तन से कार परावर्तन से भर परावर्तन, उसमें से उत्तरोत्तर उसका कारणभूत स्थान कम थे तो भी उसमें ज्यादा समय लगता था, मगर यहाँ तो पहले से ही ज्यादा है, कोराकोरी सागरों में है। तो एक नानावर्णीय कर्म की, मोहनीय कर्म की 70 कोराकोरी होती है, 70। ये नानावर्ण की 30 कोराकोरी होती है। એટલે सभी कोराकोरी में ही है, एक आयुष्य के अलावा। तो नानावर्णीय कर्म की स्थिति बंद, उसका भाव परावर्तन हम समझे तो कोई जीव ने नानावर्णीय कर्म की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, बराबर। और अंतर्मुहूर्त का जो स्थिति बंद है, तो सबसे पहले जो बताया है ना वो घड़ियाल, बराबर ना, रेत की घड़ियाल है, रेत की घड़ियाल, बराबर ना। तो वो उसकी स्थिति बताती है, ये फिर अनुभाग बताता है, और फिर प्रदेश और प्रकृति बताती है। ये आदमी ऐसा देखता है ना, वो नानावर्णी का प्रतीक माना गया है, वो ऐसा प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो एक जो नानावर्णीय कर्म का जो जघन्य से उत्कृष्ट, એટલે अंतर्मुहूर्त से 30 कोराकोरी सागर, तो उसका स्टेप, उसका पाटड़ा, उसका कितना पगथिया होगा, असंख्य होगा। मतलब भव परावर्तन में क्या था कि 10,000 साल से 33 सागर तक का था, यहाँ अंतर्मुहूर्त से 30 कोराकोरी सागर का इतना स्टेप हुआ। तो स्थितिबंध का एक आधार लेना होता है। तो नानावर्णीय कर्म की जघन्य स्थिति बंध એટલે अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त नो फर्स्ट स्टेप माने जासे, तो वो स्थिति बंध का कारण। फिर अनुभाग बंध का कारण, उसका फ्रूएशन पावर। कोई लेमन जूस है तो एक प्याला में 2 लेमन रखा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है ना, और किसमें 1 नींबू डाला है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो फ्रूएशन पावर है। तो स्थिति बंध, बाद में अनुभाग बंध, और प्रदेश प्रकृति बंध। प्रदेश प्रकृति बंध का कारण योग है, वो एक साथ में होता है, प्रदेश और प्रकृति एक साथ में हो जाती है। तो योग के कारण कर्म आते हैं और 8 प्रकार में बढ़ जाते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, योग का कंपन है। तो स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश प्रकृति बंध, प्रदेश प्रकृति बंध दोनों साथ में लेते हैं। तो एक नानावर्णीय कर्म का जो जघन्य अनुभाग है, एक पहला जो टेबल कोट था ना वो, तो वो जो जघन्य अनुभाग है, तो उसमें क्या लगता है कि अंतर्मुहूर्त का एक, यह क्या कहे, नानावर्णीय कर्मना कारणभूत एक जघन्य, मुझे थोड़ा खड़ा होने दो ना तो ठीक है, खड़ा हो जाए। तो એમાં શું છે કે પછી નાનાવર્ણીય કર્મ છે ને, સૌથી પહેલો સ્થિતિબંધ, બરાબર। તો આ સ્થિતિબંધ છે એ જઘન્ય સ્થિતિબંધ કેટલી છે, અંતર્मुहूर्त આ જઘન્ય, અને उत्कृष्ट स्थितिबंध કેટલી છે, 30 કોરાકોરી સાગર।
तो जगन्य એટલે अंतर्मुहूर्त और एक समय, अंतर्मुहूर्त और दो समय, अंतर्मुहूर्त और सीमा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप। तो इतना कितना स्टेप होगा? असंख्य होगा। स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त से 30 पड़ी स्वागत एना स्टेप કેટલા થાશે? असंख्य થાશે। બરાબર? तो कोई जीव छे એ જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મની જગન્ય સ્થિતિ બનશે। આપણે આ ભાવ જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મનું ज्ञानावर्णीय कर्म का भाव परिवर्तन शुरू हुआ, या जगन्य से शुरुआत, जहाँ से शुरू करे वहाँ फिर वापस आए तब एक परिवर्तन हुआ। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ भी हो सकता है, मगर हम सरलता के लिए यहाँ से समझते हैं। तो एक नंबर से जगह जो अंतर्मुहूर्त का फर्स्ट स्टेप है, तो उसके अनुरूप उसने एक कसाई का भाव किया, बराबर। तो वो जो भाव है, वो भाव के अनुरूप जो अनुभाग बंध का भाव है, ये फर्स्ट है। तो जगन्य अनुभाग, जगन्य स्थिति बंद हुआ, मगर जगन्य स्थिति वाला कर्म का अनुभाग बंध कितने प्रकार की होती है? असंख्यात प्रकार की होती है। कोई दवा है, उसकी एक्सपायरी डेट एक महीना की है, बराबर। कोई दवा की स्थिति यानी स्टेबिलिटी वन मंथ की है, मगर उसका फ्यूएशन पावर कितने किस्म के है? असंख्यात किस्म के। कोई 2 मिलीग्राम की है, कोई 5 मिलीग्राम की है, 10 मिलीग्राम की है। तो उसका फ्यूएशन पावर का प्रकार कितना है? असंख्य प्रकार का है। तो ऐसे एक ज्ञानावर्ण्य कर्म का जगन्य स्थिति बंध है, और एक एक स्थिति बंध के अनुरूप उसका जो अनेक अनुभाग बंध है, वो कितना प्रकार है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। तो वो कैसा है? ऐसा असंख्य है। बराबर समझाय છે? પછી પ્રદેશ અને પ્રકૃતિ બંધ। कि वो जगन्य स्थिति वाला ज्ञानावर्णी कर्म है, तो उसका प्रदेश एक 5 परमाणु का भी हो सकता है, 10 परमाणु का भी हो सकता है। એટલે 1 महीना की स्टेबिलिटी वाली दवा है, तो वो छोटी सी बोतल भी हो सकती है, बड़ी बोतल भी हो सकती है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा जो ये जगन्य स्थिति है, उसके अनुरूप अनुभाग बंध का असंख्य स्थान है, और उसके अनुरूप उसके प्रदेश और प्रकृति बंध का जो कारण है, प्रदेश माने कर्म का जत्था क्या है, और प्रकृति तो ज्ञानावर्णी है। प्रकृति क्या है? ज्ञानावर्णी है, मगर उसका जो प्रदेश आता है ना, जत्था, तो वो 5 परमाणु हो सकता है, 6 होता है, 15 होता है। तो वो भी कितने किस्म के हैं? असंख्यात प्रकार के। तो ये अनुभाग बंध के कारण जो योग का कारण है, प्रदेश प्रकृति किससे होती है? योग से। तो उसका कारण रूप जो अनुभाग बंध का स्थान है, वो भी कितना किस्म के हैं? असंख्यात प्रकार के हैं। कितने किस्म के हैं? असंख्यात प्रकार के। समझ में आती है? ठीक बात। अब क्या है कि अब तक तो क्या होता है कि उद्गल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, उसमें कॉम्बिनेशन था, संचय था। यहाँ परम्यूटेशन है, क्रमचय है। क्रमचय माने क्या? कि कोई जीव ने एक जगन्य स्थिति वाला, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में एक
जगन्य स्थिति अनुभाग बंध वाला उसने एक कर्म बांधा, बराबर। जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की एक पहलू स्टेप। तो ये जगन्य स्थिति है, तो ये जगन्य स्थिति कि उसके कारण अनुभाग बंध का स्थान कितना है? असंख्यात, 1 2 3, बराबर। और उसके बाद उसका प्रदेश प्रकृति बंध का स्थान का कारण कितना है? वो भी असंख्यात है। तो कोई जीव यहाँ आया, बराबर। एक हम इसमें एक अभी चूक गए हैं, मैं एक चूक गया हूँ कि स्थिति का कारण 1 2 3 4 ये पाटड़ा है, बराबर। पर ये स्थिति बंध, ये पहले स्थिति बंध के कारण कसाई का जो स्थान है वो भी कितना है? असंख्यात है। ले इससे अभी एक ज्यादा हो जाएगा। ये तो स्टेप है, तो ये स्थिति बंध का कारण हो गया। ये तो स्थिति है, और स्थिति बंध का कारण वो जो स्थान है ने जो स्थिति बंध का, ये तो स्थिति 1 2 एटली है, तो उसका कारणभूत कसाय का स्थान भी असंख्यात है। और एक एक का कारण प्रदेश जो अनुभाग बंध है उसका कारण भी कितना है? असंख्यात है, वो भी कसाय के कारण है। और वो एक एक स्थान पर जो प्रदेश प्रकृति होता है उसका कारण भी कितना है? असंख्यात है। तो एक एक के सामने असंख्यात, 1 2 3, तो इसी प्रकार असंख्यात। ये यहाँ फिगर है ना, इस प्रकार। तो अब क्या होगा कि हम कोई जीव ने एक जगन्य अनुभाग बंध का कारणभूत कर्म का बंधन किया, उसका ज्ञानावली, उसका परिणाम। तो वो जगन्य अनुभाग बंध के कारण का स्थिति बंध का कारणभूत कसाई का स्थान कितना है? 1 2 3 4 कितना है? असंख्यात है। असंख्य प्रकार का कसाई से जगन्य स्थिति का अनुभाग, जगन्य स्थिति का बंध होता है। और वो एक एक स्थिति का अनुभाग, वो एक एक जो स्थान है उसके सामने उसके अनुरूप अनुभाग बंध का स्थान भी कितना है? असंख्यात है। अनुभाग बंध का स्थान भी कितना है? असंख्यात है। और एक एक अनुभाग बंध के कारणभूत जो प्रदेश बंध का कारण है, प्रदेश प्रकृति बंध का, वो भी कितना है? असंख्यात है। तो अब क्या करना होगा? तो ये जगन्य स्थिति, उसका कारण वो स्थिति बंध का कारण का कसाई असंख्यात, तो ये पहला स्टेप हुआ। तो ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये पहला, ये तीसरा, ये पहला, ये पहला, ये चौथा। तो इसी प्रकार क्रम पूर्वक बीच में दूसरे प्रकार का भाव आए वो गिनती में नहीं आएगा। दूसरे तो अनेक प्रकार भाव थी, तो अनेक प्रकार की विचित्रता है, तो कई प्रकार के भाव में से वो गुजर जाएगा, मगर वो गिनती में नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार ये सभी का, और इस प्रकार ये पहला, दूसरा, फिर ये पहला, ये पहला, फिर ये पहला, दूसरा, ये पहला, दूसरा, ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये पांचवा। तो इसी प्रकार हर एक में से क्रम पूर्वक प्रसार होए, उसका परम्यूटेशन होए, तो ये पहला स्थान प्रसार हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप पूरा होगा। फिर अंतर्मुहूर्त और एक समय, अंतर्मुहूर्त और 2 समय, तो कहाँ तक? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक। तब एक नानावर्णीय कर्म संबंधी भाव परावर्तन कंप्लीट होगा। फिर दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, 8 प्रकार का कर्म का भाव परावर्तन पूरा होगा, तो
एक भाव परावर्तन पूरा माने कोई पहले होगा कोई पीछे होगा, मगर आठों आठ पूरा हो जाएगा तो एक भाव परावर्तन पूरा माना जाता है। तो ये भाव परावर्तन पूरा होने में बहु परावर्तन से भी अनंत गुना अधिक समय जाता है। वास्तव में तो ऐसा है कि ये फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है ना, उसमें ही अनंत समय निकल जाता है। क्योंकि बहु परावर्तन में क्या था कि बहु परावर्तन में एक उसमें कॉम्बिनेशन था, उसमें परम्यूटेशन नहीं था कि भाई 10,000 साल का नरक का आयुष्य है तो 10,000 साल का जितना समय उतनी समय उसे जन्म लेना पड़ेगा। मगर यहाँ ये पहला स्टेप पूरा करने में ये के पहले ऐसा भाव होगा जो 4 नंबर का 5 नंबर का, तो वो गिनती में नहीं आएगा। पहला में से पहला, फिर यहाँ भी पहला, यहाँ भी पहला, तो वो गिनती में आएगा। दूसरा प्रकार का मिनी गिनती में आएगा, फिर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये पहला, ये पहला, ये पहला और ये दूसरा, वही भाव दूसरा अनेक प्रकार का भाव है, वो गिनती में नहीं आएगा। सभी क्रम पूर्वक से वो पसार करने पे वो भाव परावर्तन पूरा होता है। तो उसमें क्या होगा कि स्थिति बंध का कारणभूत जगन्य से त्रिस्कोराकोरी सागर का कितना समय होगा? असंख्यात, ये असंख्य समय है। और ये भी कितना समय है? असंख्य, एक एक स्थान पर असंख्य, और असंख्य मल्टीप्लाइड बाय असंख्य। सेकंड कॉलम किसका है ये? पहला स्थिति बंध, ये स्थिति का स्टेप है और ये स्थिति का बंध है। स्थिति का स्टेप है, स्टेप माने पाटड़ा। तो स्थिति का पाटड़ा माने जगन्य से 33 साल। स्टेप और बंध में क्या फर्क? तो स्थिति એટલે जो जगन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त की, तो अंतर्मुहूर्त की स्थिति के कारणभूत कसाई का स्थान कितना है? तो असंख्यात है। स्थिति असंख्यात है, जगन्य से 30 कोराकोरी तो असंख्यात होती है। और एक एक स्थिति बंध के कारणभूत कसाई का स्थान भी कितना है? असंख्यात है। तो ये असंख्यात, ये असंख्यात, फिर एक एक स्थिति बंध के कारणभूत अनुभाग बंध के कारणभूत कसाई, वो भी असंख्यात है। हमारा कसाई होता है ना, उसमें लेसिया भी होती है और उसमें अनंतानुमति सब कसाई 2 प्रकार से होती है। शक्तिपणे होता है, व्यक्तिपणे भी होता है, बराबर ने। और कसाई की प्रकटता भी होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे तो 3 प्रकार से कसाई होता है। तो कसाई की जो क्रोध रूप कसाई होता है, मान रूप कसाई होता है, माया रूप कसाई होता है, लोभ रूप कसाई होता है, वो सभी कसाई नानावर्णीय कर्म का बंधन का कारण है। और वो कसाई जो क्रोध रूप है, मान रूप है, माया रूप है, लोभ रूप है, और वो क्रोध की जो इंटेंसिटी है, क्रोध की इंटेंसिटी अनंतानुमंदी है। अनंतानुमंदी का क्रोध है, अप्रत्याख्यानावर्णी का क्रोध है, प्रत्याख्यानावर्णी का क्रोध है, कि संजलन का क्रोध है। तो उसके हिसाब से उसका अनुभाग बंध होता है, फ्यूएशन पावर, उसका अनुभाग बंध। तो अनुभाग बंध भी असंख्य प्रकार के होते हैं। फिर प्रदेश प्रकृति बंध होता है, कर्म का जत्था आता है। तो कर्म का जत्था का कारण, उसमें प्रदेश और प्रकृति के कारण योग अलग अलग नहीं लिया, एक ही में लिया है। क्योंकि प्रकृति तो हो गई ना ज्ञानावरण, એટલે जो कर्म का जत्था आता है तो कर्म का जत्था 1 परमाणु का होता है, 2 का है, 15 का होता है, तो वो भी असंख्यात प्रकार का होता है। तो ये जो प्रदेश प्रकृति बंध के कारण का जो स्थान है वो असंख्यात, वो सभी स्थान में से क्रम पूर्वक गुजरने से ये वो भाव परावर्तन ये पहला स्टेप पूरा होता है। तो ये पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो ये भी असंख्य, ये भी असंख्य, और ये भी असंख्य, और ये भी असंख्य।
तो उसका मतलब क्या हुआ कि असंख्य फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय असंख्य फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय असंख्य फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय असंख्य फैक्टोरियल। तो एक स्टेप तक पूरा होता है वो भाव परिवर्तन का कारण। फैक्टोरियल माने एक क्रम चाहिए, एक क्रम गुणित गुणाकार। 3 फैक्टोरियल माने 3 2 minus 1 बराबर। 4 फैक्टोरियल माने 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 4 फैक्टोरियल माने 4 तारीख 12 2 24 24 हो जाता है। 5 फैक्टोरियल 48 हो जाता है। तो ऐसे वो क्रम गुणित गुणाकार होता है। और तो ये असंख्यात फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड, तो कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। और पहला स्टेप में भी भाव परावर्तन से अनंत गणा, तो ये तो कितना स्टेप है? असंख्य स्टेप है। तो ऐसा ज्ञानावली दर्शनावली, तो ये भाव परावर्तन इतना सबसे ज्यादा है। ऐसा होता है कि एक भाव परावर्तन में बहु परावर्तन अनंत प्रसार हो जाता है। एक बहु परावर्तन में जो काल परावर्तन है वो तो अनंत होता है, मगर एक भाव परावर्तन में बहु परावर्तन अनंत नहीं, अनंत बहु परावर्तन पूरा हो जाता है। तो इतना भाव परावर्तन लंबा है एक भाव परावर्तन। तो ये भाव परावर्तन का दुख, एक भाव परावर्तन हमें क्या है? अलग अलग किस्म से हमारा उपयोग का पलटना वो भाव परावर्तन है। तो अलग अलग किस्म से विश्रद से हमारा उपयोग का पलटना होता है, वो खुद ही अस्थिरता है, आकुलता है। आकुलता माने दुख है। हमारा उपयोग पलटता है ना, निरंतर पलटता है ना, तो वो उपयोग का पलटना एक भाव, भले शुभ भाव हो या अशुभ भाव, तीव्र कसा है या मंद कसा है, मगर एक उपयोग का पलटना झड़पी होवे या मंद होवे, तो ये सभी उपयोग का पलटना आत्मा के लिए दुखदायक है। तो ये भाव परावर्तन दुखदायक होता है, सुखदायक नहीं होता है। भगवान का भाव सदृश है, एक समान है, उसमें पलटना होता है, मगर अलग अलग किस्म का पलटना नहीं होता है, इसलिए उसे परावर्तन नहीं कहा जाता है। जो सीधी लाइन है ना, वो सीधी लाइन परावर्तन नहीं हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। मगर वक्र लाइन है ना, ये वक्र लाइन, तो वो फिर वापस अपने स्थान पर आ जाती है। तो एक परावर्तन वक्र लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। तो भगवान का उपयोग को परावर्तन नहीं कहा जाता है, संसारी जीव का उपयोग को परावर्तन कहा जाता है। तो ये भाव परावर्तन दुख रूप है, क्योंकि वो भाव में हमें अनेक प्रकार का एक भाव में से गुजरना पड़ता है। और एक इसमें क्या है कि और ये भाव परावर्तन में मनुष्य भाव की जो महत्ता है, इसमें क्या है कि जो उपयोग का पलटना होता है ना, अशुद्ध परलक्षी उपयोग है ना, हमारा पराधीन है, पराश्रित है। तो पराश्रित उपयोग से स्वभाव का घात होता है, हमारा आत्मा के गुणों की प्रकटता नहीं होती है। तो वो हमारा प्रकटता नहीं हुई, वही हमारा दुख है। आत्मा की अशुद्ध अवस्था ये मलिनता गमती નથી, मलिनता टकती નથી, માટે મલિનતા વસ્તુનો સ્વભાવ નથી। જે વસ્તુનો સ્વભાવ વસ્તુને અનુકૂળ હોય, प्रतिकूल न હોય, तो ये विभाव भाव से प्रतिकूल है। जो पलटना है ना, वो आत्मा को प्रतिकूल है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है, इसलिए वो दुख रूप है। प्रतिकूलता है इसलिए वो दुख रूप है। तो ये जो भाव है वो सभी दुख रूप है। और भाव परावर्तन में मनुष्य का भाव की दुर्लभता, जो ये भाव परावर्तन के चक्र में ये
बटेर पक्षी का दृष्टांत दिया गया है शास्त्र में। बटेर पक्षी एक वगड़ाऊ पक्षी होता है, जंगल में होता है, वो बहुत चंचल है। कोई देखता आदमी है ना, उसे नहीं पकड़ पाता है, इतना चंचल है वो। कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वो हाथ में नहीं आएगा, इतना वो चालाक है। तो एक बटेर पक्षी एक कोई अंधे के हाथ में आ जाए, वो कैसे बनेगा? देखते के हाथ में भी नहीं आ पाता है, तो अंधे के हाथ में बटेर पक्षी का आना कितना मुश्किल है। तो इतना मुश्किल भाव परावर्तन के चक्र में हमने आत्महित के अनुरूप मनुष्य का भाव मिलना इतना कठिन है कि जो हमें भाव परावर्तन है, वो भाव परावर्तन में हमें जो अनंत भाव परावर्तन तो कितना बड़ा है। एक भाव परावर्तन में अनंत भाव परावर्तन, उससे भी अनंत गुना काल परावर्तन, उससे भी अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन, उससे भी अनंत गुना पुद्गल परावर्तन। ये सभी परावर्तन एक भाव परावर्तन में हो जाता है। तो ये सारा भाव परावर्तन में मनुष्य का आत्महित के योग्य भाव मिलना बहुत कठिन है। महाभाग्य से, महाकष्ट से ऐसा भले मनुष्य का भाव मिले, मनुष्य का आत्महित के योग्य क्षेत्र भी मिले, मनुष्य के आत्महित के योग्य काल भी मिले, तो भी आत्मा की रुचि होवे, कुछ वैराग्य होवे, कसायों की मंदता होवे, वो बहुत कठिन होता है। सभी जीव को नहीं होता है। एक ही परिवार के सभ्य है, मगर सभी की रुचि एक सरखी नहीं होती है। वाइफ आती है और पति नहीं आता है, पति आता है तो वाइफ नहीं आती है। सभी का एक सरखा परिणाम, एक सरखी प्रकृति, एक सरखा अभिगम, एक सरखी रुचि, एक सरखी जिज्ञासा, सभी का प्रवर्तन एक सर मति मुंडे मति बिना, सभी का परिणाम अलग अलग किस्म का होता है। तो उसमें आत्महित के अनुरूप जो परिणाम है, तो हमें जो आत्महित के अनुरूप परिणाम मिला है, तो उसका हम उपयोग व्रत तप में, पूजा भक्ति में, दया दान में, क्रियाकर्म में भी कर सकते हैं, करते हैं। तो उसका मनाही नहीं है, निषेध नहीं है, मगर उसका सही सदुपयोग करना है तो हमें स्वरूप की सही समझ करने की चाहिए। द्रव्य बंधन से डरना नहीं चाहिए। कि भाई हमारी गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई सही ये 5 परावर्तन में मजा आ गई, मगर ये द्रव्य परावर्तन में तो लोग चले जाएगा वहां दिखने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना। ये हमको नहीं समझे तो किसी को समझेगा, बराबर है। तो ये भाव परावर्तन। फिर नेक्स्ट, तो एक भाव परावर्तन में मनुष्य भाव की महत्ता, तो वो भी बात हमने कही कि दूसरे कोई भाव में नहीं, और मनुष्य में भी अनेक प्रकार के मनुष्य में आत्महित के भाव बहुत मिलने कठिन है। और नेक्स्ट, तो एक क्या है कि सभी का सुयोग हमें प्राप्त है, ये बात भी हमने इसके साथ साथ कही गई है। नेक्स्ट, ये भी हो गई है। नेक्स्ट, अब ये सभी प्रकार का संयोग हमें मिला है, और वो मिलने पर भी जो मनुष्य का आत्महित के उपयोगी द्रव्य मिला है, मनुष्य का आत्महित के योग्य क्षेत्र भी मिला है, मनुष्य का आत्महित के योग्य काल, भले पंचम काल है तो भी आत्महित के अनुकूल है, मनुष्य का आत्महित के अनुकूल भाव भी मिला है, और मनुष्य का आत्महित के अनुरूप भाव भी मिला है। पांचों चीज मौजूद है, तो भी आत्महित करने के लिए ये 10 बाबत ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट और दुर्लभ है। उसमें पहली 2 और अंतिम 2 वो मस्ट है, अनिवार्य है, फर्जियात है, बाय द रूल है, तो उसकी तो आवश्यकता होती ही है। तो हमें
एक कर्मभूमि की प्राप्ति हुई है, आर्य क्षेत्र की हुई है, ठीक है, कर्मभूमि। तो इसमें क्या है कि जो भोगभूमि है न वो 9 कोड़ाकोड़ी सागर की होती है, कर्मभूमि 1 कोड़ाकोड़ी सागर की, जिसमें हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य ऐसी आजीविका प्रवृत्ति होती है, उसे कर्मभूमि कहा जाती है। जहाँ कल्पवृक्ष होता है 10 प्रकार के, वो भोगभूमि कहा जाती है। तो कर्मभूमि का मनुष्य होना चाहिए, तो हम है। फिर उसके बाद कर्मभूमि क्यों, ऐसा क्या खास है कर्मभूमि में जिससे उसी समय उसको ऐसे ऐसा है कि भोगभूमि स्वर्ग लोक जैसी होती है। भोगभूमि में सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, आजीविका की प्रवृत्ति नहीं होती है, जीवों की परिणामों की भी रुचि होती है, बहुत सरल और भद्र स्वाभाविक परिणामी लोग हैं। भोगभूमि वाला जीव नरक जगत में नहीं जाता है, ज्यादातर तो स्वर्ग में ही जाता है, मगर वो भोगभूमि वाला जीव अपना आत्महित नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ देव शास्त्र गुरु की उपलब्धि नहीं होती है, ज्ञानी की देशना नहीं मिलती है, और उसकी जो समझ शक्ति है उसमें उसकी इतनी सुविधा है। और अज्ञानी जीव ज्यादातर क्या होते हैं कि अपनी सुविधा में इतना आसक्त हो जाता है कि उसका समय कैसे पसार हो जाता है उसका मालूम नहीं है। भोगभूमि का आयुष्य तो पलियोपम का होता है, मगर पलियोपम का आयुष्य भी इतनी फास्ट गुजर जाता है कि उसे मालूम है। देवलोक का सागरोपम का आयुष्य होता है, मगर देवलोक का सागरोपम का आयुष्य पूरा हो जाता है, फिर मंदारमाला कड़म जाती है, तब उसके 6 महीना की बाकी होता है, तब उसे पता चलता है वो मेरा समय गुजर गया। और फिर क्या होता है, फिर पिसता है पचता है क्या, तो फिर आर्त ध्यान करता है। तो आर्त ध्यान करने वाला जीव मंदारमाला मुरझाने से बाद आत्म ध्यान करने, आर्त ध्यान ऐसा है, इष्ट का योग का ध्यान करने वाला जीव फिर एकेंद्र में चला जाता है। और कोई ऐसा संस्कारी जीव है तो वो 6 महीना का भी सदुपयोग कर पाता है, वो पूर्व का संस्कार जागृत कर भगवान की वाणी सुनकर आत्मा का हित भी कर पाता है, ऐसा भी हो सकता है। मगर दोनों प्रकार की है। मगर वहाँ तो क्या है कि स्वर्ग लोक में तो नोटिस मिलती है कि मंदारमाला मुरझाई गई तो हमारा आयुष्य पूरा होने वाला है। हमें भी नोटिस तो मिलती है ना, डायबिटीज हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो एक नोटिस ही है। तो एक मगर भोगभूमि में तो पता ही नहीं पड़ता है। तो भोगभूमि का इतना फास्ट आयुष्य, युगलिया जन्म होता है, युगलिया मरण हो जाता है, तो वो इसमें सुविधाओं में इतना आसक्त होता है। ये शास्त्र में ऐसा कहा है कि आर्त नरा धर्म परा भवति, कि बहुधा दुखी मनुष्य है न वो धर्म के सन्मुख होता है। वेदश्री के वचनामृत में आता है, अनुकूलता में नहीं समझतो तो प्रतिकूलता में समझ समझ समझ। एक पुण्य का उदय है न वो जीव को वास्तव में तो पाप ही का कारण है। परमात्मा प्रकाश में गाथा आती है कि पुण्य न हो विह हो, विहे वो मयो, मयो मति भ्रष्टो, एक मति ता पुणम अमम मा हो, कि पुण्य थी वैभव મળે છે, વૈભવ થી અભિમાન મદ ચડે છે। આ પ્રકારના મને પૈસાનું અભિમાન આવી જાય, કોઈને સત્તાનું આવી જાય, તો પુણ્યથી વૈભવ મળે, વૈભવથી માન આવી જાય, મદ ચડી જાય, અભિમાન થઈ જાય। અભિમાન થવાથી મતિ ભ્રષ્ટ થઈ જવાય, મતિ ભ્રષ્ટ થવાથી વિવેક બુદ્ધિ ચૂકી જવાય, અને વિવેક બુદ્ધિ ચૂકી થવાથી જીવ પાછો નવું પાપ કરે અને નરકની ગોદમાં જાય। પુણ્યશાળી જીવ મિથ્યાત્વ સહિતનું પુણ્ય જીવને પાપનું જ કારણ બને છે, એ પાપાનુબંધી પુણ્ય છે। આ વાસુદેવ ને પ્રતિ વાસુદેવ છે, પૂર્વે મુનિ હતા, ભાવલિંગી સંત હતા, પણ મિથ્યાત્વ સહિત પુણ્યનો ઉદય આવ્યો એટલે ત્યારે ઈ વાસુદેવ 3 અર્ધ ચક્રી થયા, પણ ત્યારે સમ્યક દ્રષ્ટિ નહોતા, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા, અને મિથ્યાત્વ સહિત ઈ નવું પાપ કરે છે, ફરી પાછા નિગોદમાં જાય છે, નરકમાં જાય છે। એટલે એનું ચક્ર ચાલુ જ રહે છે। આ ભાવ પરાવર્તનના ચક્રમાં આપણે નિગોદને અનુરૂપ ભાવ કરી છીએ, નવમી વિવેકને અનુરૂપ પણ ભાવ કરી છે, એવા ભાવનું પરાવર્તન ચાલુ જ રાખે છે। પણ એમાં આત્મહિતને યોગ્ય ભાવ બહુ મુશ્કેલ હોય છે।
તો એ કર્મભૂમિ. પછી આર્ય ક્ષેત્ર. તો આપણે કર્મભૂમિમાં 6 ક્ષેત્ર હોય, એમાં 5 અનાર્ય હોય અને 1 આર્ય હોય. તો એ આર્ય ક્ષેત્ર પણ આપણને આર્ય ક્ષેત્રમાં જન્મ છે. ભલે અત્યારે અનાર્ય છે પણ જન્મ તો આર્યમાં છે ને. અને 5 ઇન્દ્રિયને મનની પૂર્ણતા. 5 ઇન્દ્રિયને મનની પૂર્ણતા એટલે એમાં શું છે કે આપણે કોઈ ડિસેબિલિટી હોય, બરાબર ને, માનસિક ક્ષતિ હોય, વિકલાંગ હોય, તો એ પછી આત્મહિત ન કરી શકે, કેમ કે મનની તો જરૂર પડે ને. કોઈ મેન્ટલી ડિસેબલ હોય તો એ આત્મહિત ન કરી શકે. પછી નેક્સ્ટ ઉત્તમ કુળ. તો એવું નથી નીચ કુળમાં ન થાય, પણ ઉત્તમ કુળ હોય તો જરાક સારું રહે એમ. ત્યાર પછી પુણ્યનો ઉદય. જો પાપનો ઉદય હોય તો રોજે રોજનું ખાવું, રોજે રોજનું કમાવું. આપણે 5 વાગે સર્વિસમાંથી જો એક જોબ કરે તો બીજી જોબમાં જોડાઈ જાય, આનું એમાં ને એમાં એનું ચક્કર ચાલ્યા જ કરે, તો એને આવું ટાઈમ ન મળે. એને રુચિ હોય તો પણ એને એમાં થઈ શકે નહીં. તો આપણને તો પુણ્યનો પણ ઉદય છે. પછી નિરોગીપણું, કેમ કે આપણે છે ને સંસારી જીવ છીએ, સંસારમાં આપણે સંયોગી જીવ છીએ. એટલે શરીરમાં કાંઈ પણ પ્રતિકૂળતા હોય, ભૂખ લાગે, રોગ થાય, તો આપણું ધ્યાન યાદ થાય છે. એટલે શરીરમાં નિરોગીતા હોય તો પણ એ આપણને અનુકૂળ રહે છે. અને આયુષ્ય પણ કંઈક લાંબુ હોય, કેમ કે 8 વર્ષ સુધી તો સમ્યક દર્શન થઈ શકતું નથી, અને પછી પણ આપણો મોટો સમય તો એમને વયો જાય છે. બાળ સમય મેં જ્ઞાન ન લયો, યુવાન સમય વૃત્તિ સંગ્રહ્યો, અર્ધ મૃતક સંગ બુઢા પરો, કૈસે રૂપ લખે આપણને. તો એ આ કંઈક આયુષ્ય પણ આપણને છે. અને ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સમ્યક નતા જાતિ સ્મરણ થઈ શકે, પણ આ સમ્યક દર્શન શ્રીમદને 24મા વર્ષે સમ્યક દર્શન થયું. પછી નેક્સ્ટ ઉત્તમ બુદ્ધિ. આપણી જો આપણો ધર્મ છે ને ઇન્ટેલિજન્સીનો છે, બરાબર ને. હવે આ અમેરિકાના લોકો તો ઉત્તમ બુદ્ધિના હોય તો જ અહીંયા આવે, બીજા તો આવે જ નહીં. વિઝા જ ન મળે. એટલે આપણી એમને ઇન્ટેલિજન્સી તો છે ને, હોશિયાર તો છો કે નહીં, એટલું તો ખબર કે નહીં. અમારા જેવા બુદ્ધા તો નથી, હોશિયાર છો. એટલે દુનિયાદારીમાં હોય છે, બાકી થોડું તમે બધા તમારામાં જેટલો ગ્રાસ્પિંગ પાવર છે, ઇન્ટેલિજન્સી છે, એકાગ્રતા છે, અમારામાં નથી. તમે એકવાર વાંચો તો યાદ રહે ને, મને 10 વાર વાંચવું પડે. બરાબર છે, એ તો અમે કેટલા વર્ષો અભ્યાસ કર્યા. તમે તો અંતર્મુહૂર્તમાં એક 6 મહિનામાં કરી નાખો. અમારે વર્ષોના વર્ષો ગયા તો અમે હજી ભણ્યા નથી. તો એટલે અને જો આ વસ્તુ છે ને, દેવગુરુ શાસ્ત્ર એ મસ્ત છે કે વિતરાગી દેવગુરુ વગર આપણે એક ડગલું આગળ વધી શકતા નથી. આ બધું વિતરાગી દેવગુરુ તો આપણને હોવા જ જોઈએ. તો જો આ વિતરાગી દેવગુરુની પ્રાપ્તિ કોને મળે છે? બહુ ઓછાને મળે છે. કેટલા જીવો અહીંયા ટેક્સાસમાં છે, હ્યુસ્ટનમાં છે, તો વિતરાગી દેવગુરુની ઉપલબ્ધિ કેવી છે? આપણા પુણ્ય પૈસા મળ્યા છે અને આ દેવગુરુ મળ્યા છે. આપણને લૌકિક પુણ્ય છે, પારમાર્થિક પુણ્ય પણ છે. તો આ દેવગુરુની તો આપણને ઉપલબ્ધિ હોવી જ જોઈએ. એના વગર તો આપણે અજાણ્યા છીએ, માર્ગ ભૂલેલા છીએ, સંસારમાં રખડતા છીએ. તો આપણને કોઈ ગાઈડન્સ હોવું જોઈએ, અને એ દેવગુરુ શાસ્ત્ર હોવા જ જોઈએ. તો આ દેવગુરુ શાસ્ત્ર આપણને મળવા બહુ દુર્લભ છે. બીજું બધું મળે પણ દેવશાસ્ત્ર ગુરુ નથી મળતા. તો એ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે, આપણી મહાન ઉપલબ્ધિ છે. આપણને પૈસા મેળા એક જુદી વસ્તુ છે, પણ આપણને સમયસર મેળવું ને એ બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. પણ એનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડશે. આપણને પૈસાનો ઉપયોગ ન કરીએ તો હું અમેરિકામાં આવ્યા પણ આપણે ચમડી તૂટે, દમડી ન તૂટે, આપણે બીજાને તો ન આપીએ પણ આપણે ન ખાય,
તો એનો હું અને પૈસાને કરવાનું હું આપણે. તો એવી રીતે આ વિતરાગી દેવગુરુ આપણને છે, પણ એનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. અને જ્ઞાનીની દેશના છેલ્લી બાબત, તો આપણને સાક્ષાત જ્ઞાનીની દેશના પણ મળેલી છે. બરાબર ને? આ બે વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ. તો આ બધું છે એટલે પકા પકાયા હલવા હે, સબ અવસર આ ચુકા હે. બરાબર ને? આપણને પ્રીતિબેન પીરસે પણ કઈ ગળે થોડો ઉતારી દે, આપણે થોડો ગળે તો ઉતારવું પડે ને. તો એ બધી આ છે. અને આવું આપણે કામ ન કરીએ તો આપણે શું થાય કે આ મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા શું છે? આ ચક્રને તોડવું હોય, મિથ્યાત્વને ભાંગવું હોય, તો આપણને એ આખું જે ચક્ર છે એ જે અનાદિકાળથી 5 પરાવર્તનનું જે ચક્ર ચાલ્યા કરે છે, તો એ 4 ગતિ, કર્મ, ઇન્દ્રિયો, તો આ બધાને આપણે સંસાર ચક્રમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો આ સમ્યક દર્શન રૂપી હથોડો પછાડવો હોય તો અત્યારે આપણી પાસે એ ચક્રને તોડવાનું કારણ છે, સાધન છે, શક્તિ છે, ક્ષમતા છે. તો એનો આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને એનો ઉપયોગ આપણે ન કરી શકીએ તો એ આપણું એનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણું મનુષ્ય જીવન સાર્થક છે. રે આક્રમેન જરા ગદાગ્નિ, દહેન તન કુટી જ્યાં લગી, બળ ઇન્દ્રિયોનું નવ ઘટે, કર લે તું નિજ હિત ત્યાં સુધી. કેમ કે આક્રમેન જરા ગદાગ્નિ, આપણે વૃદ્ધાવસ્થા ન આવે, એ ગદાગ્નિ એટલે રોગરૂપી અગ્નિ આપણા તનકુટી, આપણા શરીર રૂપી ઝૂંપડીને ઘેરી ન લે. અને એ બળ ઇન્દ્રિયોનું ન ઘટે, આપણે આંખો દેખાય નહીં, કાને સંભળાય નહીં, આપણી સ્થિરતા ન હોય, એકાગ્રતા ન હોય, ગ્રાસ્પિંગ પાવર ન હોય, તો એ બધું આપણું ક્ષીણ થઈ જાય. એ પહેલા એ આત્માનું હિત આપણે કરી લેવું જોઈએ. આપણે આત્માનું, અને એ આત્માનું હિત ન કરીએ તો આપણો મનુષ્ય જીવનને ધિક્કાર છે. જો મતિહીન વિવેક વિના નર સાજી મતંગ જ ઈંધન ઢોવે, એ સાજી મતંગ જ ઈંધન ઢોવે. એ પાય સુધારસ પંચન પાત્ર ધૂલી ભરે સઠ, પાય સુધારસ નિજ પગ ધોવે. વાહિત કાગ ઉડાવન કારણ, ડાળ મહામણિ મૂરખ રોવે. ત્યો ય દેહ દુર્લભ બનારસી, પાય અજાન અકારથ હોવે. મતિહીન વિવેક વિના નર સાજી મતંગ, मतंग એટલે एरावत हाथी. हमें कोई एरावत हाथी की प्राप्ति होवे तो उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए कि भगवान के समस्तर में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए एरावत हाथी पर बैठकर हम भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का उसका उपयोग करना है. पर हम उसका उपयोग क्या करें? साजी मतंगज ईंधन ढोवे. ईंधन माने जंगल में से लकड़ी लाने के लिए हमारे पास कार है, उसका इस्तेमाल हमें सेंटर में आने के लिए करना चाहिए. मगर कार का उपयोग हम गार्बेज डालने के लिए करें, गार्बेज ढोने के लिए, तो वो गलत है. तो ऐसा मतंग जो एरावत हाथी है उसका उपयोग हम ईंधन ढोने में करें तो हम मूर्ख है, एक मतिहीन है. और कंचन पात्र धूली भरे सठ. कंचन धूली भरे ले अभी तो देश में तो क्या है कि वासन मांजने के लिए धूल होती है ना, उसका डब्बा में राख रखी जाती है और उससे बर्तन मांजे जाते हैं. तो भाई ये बर्तन नहीं है तो कंचन का पात्र, सोना का है कटोरा, तो उसमें उसका उपयोग स्वर्ण का पात्र में सिंहन का दूध रहता है, वहाँ टपता है. राजकुमार को सिंहन का दूध पाया जाता है और सिंहन का दूध किसी पात्र में नहीं टिकता है, सिर्फ सोने के पात्र में टिकता है, दूसरे पात्र में फट जाता है, बिगड़ जाता है. तो ये उसका उपयोग वो गलत उपयोग करे तो वो ठीक नहीं है, वो मूड है. मूड सुधारस पग धोवे. हमें बाहर में से आते हैं तो थोड़ा गंदा हो गया है तो हमारे पास अमृत का प्याला है,
तो अमृत का प्याला का उपयोग हमारा पग धोने में कर डाले। अमृत का प्याला का उपयोग कैसे करना चाहिए कि हमारा शरीर में रोग है, कोढ़ है, तो वो अमृत पीने से हमारी काया कंचन जैसी होती है, हमारा रोग मिट जाता है। मगर ऐसा उपयोग न करें, हम भव रोग मिटाने के लिए उसका उपयोग न करें और विषय कषाय में कर दे, पग धोने में कर दे, तो गलत इस्तेमाल है। और वाहित काग उड़ावन कारण डाढ़ महामणि मूढ़ रोवे, कि हमारे पास कोई अवलोकन मणि है, चिंतामणि रत्न है, कि जिसने देखने से हमारा दर्द फिट जाता है, हमें सभी चिंतित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा महामणि है। मगर उसका इस्तेमाल क्या करें, हम कौवा उड़ाने में कर दे, फेंक दे, कौवा आया उसको फेंक, तो वो डाढ़ महामणि मूढ़ होवे, क्यों यह देह दुर्लभ बनारसी पाय अजान अकारत को। तो ऐसे हमारा ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव सभी की सहयोग प्राप्ति है, उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अजान और अकारत। अकारत माने न करने जैसे कार्य में, पैसा कमाना में, विषय कषाय में, व्यापार धंधा में, गांव की कुचली निंदा में, हरने फरने में, तो ये सब गलत इस्तेमाल है। हम अपना आत्महित के लिए उसका उपयोग करें, वही सही इस्तेमाल है। तो हम अजान में, जाने बुझे अथवा तो अनजान में भी हम उसका अकारत न करने जैसे कार्य में मुफ्त में उसको गंवा देते हैं, मनुष्य बहुत हार जाते हैं, तो वो धिक्कार के पात्र है। श्रीमद् ने कहा है कि मनुष्य का भव अनंत समस्त चक्रवर्तियों की संपदाओं से भी अधिक मूल्यवान है, और उसमें भी आत्महित के सुयोग संप्राप्त होने पर भी वो आत्महित का उपाय नहीं करता है, तो वो मनुष्य के अधिष्ठित आत्मा अनंतवार धिक्कार है। वो मनुष्यत्व के अधिष्ठित आत्मा धिक्कार के पात्र है। एक जो दुर्लभ मानुष्य भव सुकुल सुनी बोनी जानी, यह विधि गए न मिले फिर उद्धति सुमणि उद्धति समाने। हमें एक मनुष्य में हमारा जीवन जैसे समुद्र में रत्न फेंक दे, ऐसे हम गवा देते हैं। दुर्लभ है नर जन्म श्रावक कुल भारी, सतसंगति संयोग धर्म जिन श्रद्धा धारी, जिन वचनामृत धार समा होते जिन वाणी, तो हो जीव सहारे धीक 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 हम जाने। 3 बार धिक्कार कहा है कि एक ऐसा मानुष्य भव, उसमें उत्तम कुल की प्राप्ति, देव गुरु की उपलब्धि, गुरु की देशना, सभी मिलने पर भी हम उसका सही इस्तेमाल न करें, उसका सदुपयोग न पाए, तो हमारा मनुष्य जीवन धिक्कार के पात्र है। परम कृपालु सद्गुरुदेव नमः। प्रसन्न मूर्ति धन्यवाद भगवती मां तन्मय।